हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो में थोड़ा सा वीडियो कट हो गया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अपन उस वीडियो में जो ग्राफिकली मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में देख रहे थे, अब उसमें जो वीडियो कटिंग हुआ था वो क्या था कि ग्राफिकली से अपन यानी ग्राफ से अपन किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को समझना चाहें, वो कैसे समझे। मान लो ये कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। अब इस पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करनी है। x इक्वल टू सी पे आपको फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो ये फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। यदि कंटिन्यूअस ही तभी आप यानी ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तभी पॉसिबल है कि उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी अपन फाइंड कर सकते हैं। मान लो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इस पॉइंट पे एक टेंजेंट अपन ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो इस फंक्शन पे आपका डिफरेंशिएबल हो गया तो मैं एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। तो इस पॉइंट पे अपन क्या कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे आपका फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो ग्राफिकली मीनिंग क्या है कि जिस यहाँ पे x इक्वल टू सी पे ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो इस पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, वो फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकली भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो इधर वाला डेरिवेटिव होता है इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू इधर वाला जो डेरिवेटिव होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ये लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल ऑफ एफ डैश सी के लिए फाइंड कर रहे हैं तो सी इक्वल टू, और इसमें क्या आ जाएगा, आर ऑफ एफ ऑफ सी। यदि ये दोनों इक्वल आ गए तो इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब इनका फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए, लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन में x माइनस में h, x माइनस में c आ जाएगा आपका। उसके बाद में इसकी वैल्यू कितनी होगी है कि लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन में x प्लस में c, ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसकी वैल्यू f सेम x माइनस c आ जाएगी, क्योंकि अपन 11th क्लास के अंदर लिमिट और डेरिवेटिव के अंदर जो डिफरेंशिएबिलिटी फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी फंक्शन को अपन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उसमें अपन इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, वहाँ से ये फॉर्मूला आया है। अब मैं इसी वैल्यू को h के फॉर्मेट में लेके जाऊँ तो h के फॉर्मेट में देखिए, लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव, सबसे पहले यहाँ पे कितना, ये c है तो c माइनस में h, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होगी यानी जिस वैल्यू पे अपन डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड कर रहे हैं वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में यहाँ पे मैं पुट कर दूँ तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, c माइनस h माइनस सी, तो ये c तो कैंसिल, इस c से कैंसिल आउट हो जाएगी, इक्वल टू कितना आ जाएगा, लिमिट s टेंस टू c 0 आ जाएगा, 0 पॉजिटिव f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन में कितना, c प्लस h माइनस c, तो ये c और ये c कैंसिल आउट, तो इसको मैं हटा के लिखूं तो आपका जो फॉर्मूला मिला वो क्या मिला, यहाँ पे आपका माइनस था और ये आपका वैल्यू। तो ये तो आपका ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, और राइट हैंड डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला है, ये वाला। यदि इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए तो मैं कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा, आपका डिफरेंशिएबल होगा। तो अपन एक क्वेश्चन चेक करते हैं, बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में आएंगे क्वेश्चन, उसके बाद में देखते हैं। सबसे पहले अब इसमें मैंने आपको इस
फिफ्थ वाले क्वेश्चन से पहले मैंने कुछ वीडियो यानी क्वेश्चन नंबर 4 यानी 1 से लेके 4 तक वीडियो डाले हुए हैं, वो आप देखना पहले, तब जाके ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो ये क्या आपका u अपॉन यानी फंक्शन अपॉन फंक्शन है। तो फंक्शन अपॉन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले तो इसको मैं क्या मान लूँ, लेट करके y मान लेता हूँ। अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो y का करेंगे तो कितना, dy बाई dx। अब ये समझ में तभी आएगा कि इससे पहले आपने 4 क्वेश्चन देखे हैं, तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। इंट्रोडक्शन में आपको मैंने कोसेंट रूल भी बताया हुआ है, उस कोसेंट रूल को ध्यान से देखिए आप। कोसेंट रूल में क्या है कि फंक्शन बाई फंक्शन हो तो जो नीचे फंक्शन है उस फंक्शन के क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो कोस cx प्लस डी का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर आएगा। ये मैं इसको लिख सकता हूँ। उसके बाद में देखिए ये जो नीचे वाला का स्क्वायर किया है वो नीचे वाला फंक्शन यहाँ पे आपका सेम आ जाएगा। तो कितना, cx प्लस डी। और ऊपर वाले फंक्शन का अपन क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो साइन का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन का डिफ्रेंशिएट कितना आएगा कि अपन जानते हैं d अपॉन डी एक्स इक्वल साइन एक्स कितना होता है आपका, कोस एक्स। और d अपॉन डी एक्स कोस एक्स कितना होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। ये दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे। तो साइन का कितना, कोस, कोस एंगल वाली वैल्यू साथ में चलेगी। अब देखो मैंने साइन का किया है, इसके अंदर भी फंक्शन है, इस फंक्शन का करेंगे। ये आप पूरा लिखो तो लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। अब इसका मैंने कर दिया, इसका अपन करेंगे तो सबसे पहले इसका होगा, इसका करेंगे तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये लो कांस्टेंट वैल्यू। और इस x का करेंगे तो कितना, 1। फिर इसका करेंगे तो कितना, प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा आपका, 0 होता है। और x का करेंगे तो पावर पहले पावर में से एक कम के, जो फॉर्मूला अपना कौन सा फॉर्मूला है, d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n क्या है, पावर पहले पावर में से एक कम, ये फॉर्मूला था अपना, ये अपन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे माइनस, उसके बाद में इस फंक्शन को मैंने सेम किया था नीचे वाले को, अब ऊपर वाले को सेम कर दो यहाँ पे। तो साइन ax प्लस बी इंटू इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका कि कोस का कितना, साइन, माइनस का साइन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कितना, माइनस साइन cx प्लस डी। अब इस cx प्लस डी का करेंगे तो cx का कितना, c तो बाहर है, कांस्टेंट आ जाएगा, और x का कितना, 1 और प्लस में 0, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अपॉन में आपका जो है वही है। अब देखिए इसको सोल्व करता हूँ, ये a है, इसको मैं आगे आगे लिख देता हूँ। फिर कोस ax प्लस बी इंटू कोस cx प्लस डी। अब ये माइनस और ये माइनस कितना, प्लस हो जाएगा। फिर वहाँ पे कितना है, c, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी। अपॉन में कितना है, इसका होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना, कोस स्क्वायर cx प्लस डी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इस वैल्यू को इससे डिवाइड करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ मैं, a कोस ax प्लस बी इंटू कोस cx प्लस डी अपॉन में कितना, कोस स्क्वायर cx प्लस डी, ये अपॉन में आ जाएगा। फिर माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस c साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी अपॉन में कोस स्क्वायर cx प्लस डी, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। अब देखिए ये यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो एक पावर कैंसिल आउट होके ये आपका कितना बन जाएगा, a कोस ax प्लस बी
इनटू, अब 1/cos कितना, सेक, 1/cos कितना होता है, सेक, और फिर एंगल कितना है, CX प्लस डी प्लस, इसको देखिए ये कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ पे CX है, यहाँ पे भी CX है, तो sin/cos 10 में, तो C sin AX प्लस B, sin/cos, तो एक पावर यहाँ से आएगी, तो sin/cos कितना, 10, तो 10 CX प्लस डी। अब यहाँ पे एक पावर और रिमेनिंग है, तो 1/cos कितना, सेक, तो सेक स्क्वायर नहीं, एक पावर तो अपन उधर ऐड कर ली 10 के साथ में, तो कितना आ जाएगा, CX प्लस डी। ये आपके क्वेश्चन का आंसर, ये किसकी वैल्यू आ गई, d/dx, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। y = cos x³ sin स्क्वायर x⁵, ये। अब यहाँ पे फंक्शन कितने हैं, दो फंक्शन है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है। तो जो प्रोडक्ट रूल है वो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका करूँगा, तो अपन एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इस y का मैं x के रेस्पेक्ट में करूँगा, तो कितना, d/dx। अब अपन जानते हैं कि प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, तो कितना, cos x³ सेम, d/dx किसका, sin स्क्वायर x⁵, फिर प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या किया मैंने, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफ्रेंशिएट, अब यहाँ पे सेकंड सेम, तो sin स्क्वायर x⁵ तो सेम, और d/dx किसका हो जाएगा आपका, cos x³ का। ये अभी तक मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है, अब अपन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए ये तो सेम है आपका, तो cos x³। अब मैं इस पूरी का यानी इस पूरे फंक्शन का करूँगा, तो सबसे पहले इस पावर का करेंगे। तो पावर का फॉर्मूला क्या था कि पावर पहले, पावर कितनी है पहले 2, और पावर में से एक कम, तो इस 2 में से एक कम होगी, तो sin x⁵ ये आ जाएगा। अब इस पावर का तो कर दिया, तो साइन का करेंगे अब, तो साइन का कितना, कोस, और साथ में एंगल कितना है, x⁵। अब देखो यहाँ पे मैंने पावर का किया, फिर मैंने साइन का किया है, अब x⁵ का करेंगे, तो पावर पहले, पावर में से एक कम, तो एक कम होगी तो 4 पावर आ जाएगी, फिर प्लस साइन स्क्वायर x⁵, ये सेम फंक्शन, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे पावर नहीं है, पावर 1 है, तो सेम आ जाएगा। अब इस कोस का करेंगे, तो कोस का कितना होता है, -sin x³, फिर इस x³ का करेंगे, तो पावर पहले, पावर में से एक कम, ये इस फंक्शन का आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इसको अरेंज करना है, यानी आंसर कैसा है आपका, उस आंसर के रूप में आपको इसको अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 और 5 तो कितना, 10, फिर साइन x⁵, और ये कितना आ जाएगा आपका, कोस x³, और फिर कोस x⁵, और यहाँ पे आपका मैं लिख देता हूँ 10 x⁴। ये तो ये वाला पार्ट, इसको अरेंज करें, तो सबसे पहले ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस आ जाएगा, और ये 3x² इंटू में sin³, फिर sin स्क्वायर x⁵, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आप वीडियो को पॉज करके 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका, y = 2 cot x²। अब इसका डिफरेंशियल, इसमें आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद हो तो आपको, कि d/dx की रूट के अंदर कोई वैल्यू है, इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, क्या होगा, 1/2√x। ये ध्यान रखना आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। इसे पावर पहले, पावर में से एक कम, वो फॉर्मूला मत लगा देना आप, आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूले याद करोगे, यानी याद रख लोगे, तो अपन डायरेक्ट काफ़ी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। देखिए इस फंक्शन का
x के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए सबसे पहले इस y का करूँगा तो d अपॉन में dx, ये कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर रह जाएगी। अब रूट है, रूट का क्या डेरिवेटिव होता है कि 1 अपॉन 2 रूट x, और x की वैल्यू कितनी है अपने पास में, कोट x स्क्वायर। ये तो हो गया इसका, ये किसका हुआ है, इस रूट का हुआ है। अंदर फंक्शन कौन सा आपका, कोट, और कोट का क्या होता है आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इस कोट का हो गया। अब इसका करेंगे तो इसका कितना होगा, इनटू पावर, पहले पावर में से एक कम, ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इस 2 से तो 2 कैंसिल, अब इसको अरेंज ही करना है तो अपना 2x और ये माइनस पहले से है तो इसको लिख सकता हूँ मैं कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। अब ये आपके बुक के अकॉर्डिंग आंसर नहीं है, आप एग्जाम में इतना भी करके आओगे तो भी सही है। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर अपन निकालते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन को, इसको सबसे पहले तो क्या करो, जो कोस और कोट दिए उनको साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे, और रूट टू से मैं क्या करूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये आगे आ जाएगा तो कितना 2√2, और इस कोस को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस कोस को बाद में लिखते हैं, कोसे को आगे जाके इसको क्या लिख सकता हूँ मैं कि कोसेक एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन में रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर की, ये लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसे को 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इसको मैं लिख सकता हूँ। और ये √2, इस √2 को यहीं पे रहने दो एक बार, ये मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। अब देखिए ध्यान से, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट होगी, तो थोड़ा सा मैं अरेंज और कर लेता हूँ इसको कि 2 अपॉन √2 अपॉन में इसके साथ में ये रूट, यानी रूट और ये वाली वैल्यू अपन जानते हैं फॉर्मूला कि रूट a इंटू रूट बी कितना, रूट AB हो जाता है। तो इस वैल्यू और इस वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू कोस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब आगे देखिए, ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो रूट साइन एक्स स्क्वायर, उसके बाद में यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो लिख सकता हूँ मैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाई में कौन है, √2, और √2 को मैंने इसके साथ में ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे पावर हाफ है, यहाँ पे पावर 1 है, इस हाफ पावर से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट होगी तो रूट में आ जाएगी, यानी कितनी -2 √2 अपॉन में रूट ऑफ 2 कोस एक्स स्क्वायर इंटू, इसको क्या लिख सकता हूँ, हाफ पावर रिमेनिंग रहेगी तो साइन एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में कितना है साइन एक्स स्क्वायर, ये आपका रिमेनिंग हुआ है। अब सेम फॉर्मूला अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी 2√2 अपॉन में, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो √2, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में आपका साइन एक्स स्क्वायर। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, उस ट्रिग्नोमेट्री आप फॉर्मूले को ध्यान रखिए, कौन सा है कि साइन 2x इक्वल टू क्या होता है कि 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो देखिए ध्यान से, d अपॉन dx इक्वल टू -2√2 अपॉन, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, रूट ऑफ साइन 2, एंगल कितना है एक्स स्क्वायर है तो यह आ जाएगा अपना, यहाँ पे कितना है साइन स्क्वायर है तो इसको मैं ऐसे साइन एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये भी आपका आंसर है, इसको आप आगे सोल्व करो तो d/dx इक्वल टू 2√2, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना
कोसेक एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट साइन 2x स्क्वायर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इतना आपको क्वेश्चन के अंदर करना पड़ेगा। यहाँ तक भी करोगे तो भी आपका क्वेश्चन सही है, यहाँ तक करोगे तो भी सही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कोस y इक्वल टू कोस रूट x ये है। अब इस y का मैं x के रेस्पेक्ट में करूँगा तो कितना dy बाई dx। कोस का कितना होता है माइनस ऑफ साइन रूट x। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा d अपॉन dx किसका कर रहे हैं कोस x का, क्या होता है माइनस का साइन x होता है। फिर दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे और लगेगा कि d अपॉन dx रूट x इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट x। ये मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये तो साइन का कोस का हो गया। अब इस रूट x का करेंगे तो रूट x का कितना 1 अपॉन 2 रूट x। ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर दो आप तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन रूट x अपॉन में 2 रूट x। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूफ दैट द फंक्शन f गिवन बाई f ऑफ x मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। ये क्या आपका मॉडुलस फंक्शन है। ये x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है r में, तो इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इक्वल टू 1 पे। यानी आपको चेक करके ये बताना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पॉइंट के लिए नहीं है x इक्वल टू 1 के लिए। तो देखिए सबसे पहले मैं इस फंक्शन की वैल्यू निकालूं एट x इक्वल टू 1 पे। x इक्वल टू 1 पे f ऑफ 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1। इसका मोड वैल्यू 1 माइनस 1 कितना 0 और 0 का मोड कितना 0 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन किसी भी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी फाइंड करते हैं तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ओ 1। याद हो तो यहाँ पे c था, लेकिन c की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1 है और नीचे में कितना है माइनस का h। अब अपन डायरेक्ट लिमिट को यानी वैल्यू पुट करते हैं। 1 माइनस एच पे आपका फंक्शन यही है तो 1 माइनस एच माइनस का 1 इसका मोड माइनस इसकी वैल्यू 0 अपॉन में माइनस एच। ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको मैं आगे सोल्व करूं तो ये माइनस और ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट। फिर लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव, यहाँ पे माइनस h का मॉडुलस तो माइनस h का मोड अपॉन में माइनस h। माइनस h का मॉडुलस कितना आएगा लिमिट h अपॉन में माइनस h। ये कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू कितनी लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव माइनस 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में लिमिट को आप पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा इसका -1। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई -1। अब अपन बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या आपका लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में प्लस h। तो लिमिट s टेंस टू 0। अब यहाँ पे फंक्शन कितना है मोड ऑफ x माइनस, तो x की वैल्यू में ये पुट कर दूँ तो कितना 1 प्लस h माइनस 1 और यहाँ पे इसका मोड आ जाएगा फिर माइनस का 0 माइनस 0 अपॉन में h। अब ये वाली वैल्यू तो कैंसिल आउट। पॉजिटिव h का मोड करेंगे तो पॉजिटिव h और h अपॉन h कैंसिल आउट होगा तो लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, लिमिट को अपन पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 3। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से क्या ले सकता हूँ
कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये इक्वल नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि देयरफॉर द फंक्शन is not differentiable at point x इक्वल टू, किसके लिए चेक कर रहे थे, 1, तो ये 1 के लिए आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आपको प्रूव करके दिखाना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो फोकस करते हैं। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स 0 लेस देन 3 इज़ नॉट डिफरेंशिएबल बाई एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2 पे। सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैंने इससे पहले जो एक्सरसाइज थी 5.1 उसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया था, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे भी देख लीजिए। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है, लोअर वैल्यू आना, जैसे कि 1.00001 हो तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ये है 1 से तो बड़ा ही है, लेकिन इस पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू उसको अपन हटा देते हैं। जैसे मैं बात करूँ 0.00999 की वैल्यू हो तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 हो। और यदि मैं बात करूँ 100.9999, अब ये अप्रोक्सीमेट 101 की इक्वल है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 100 आएगी। किस में आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को सोल्व क्या करना है कि ये फंक्शन आपका क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। किस वैल्यू के लिए, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 के लिए। तो देखिए सबसे पहले अपन x इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं, 1 के लिए चेक करते हैं। तो x इक्वल टू 1 पे f ऑफ 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं 1 पुट करूँगा तो कितना, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1। अब यहाँ पे तो पॉइंट है ही नहीं है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 1। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट आ जाएगी। फिर अपन बात करें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए फॉर्मूला लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ, किसके लिए चेक कर रहे हैं, 1, तो 1 माइनस h माइनस एफ ओ 1 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका, माइनस का h। तो लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस एच माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में कितना है, माइनस एच। अब ध्यान से देखिए h के आपका स्मॉल क्वांटिटी, 1 में एक स्मॉल क्वांटिटी माइनस होगी तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 पॉइंट समथिंग जो भी है आपकी, लेकिन 0 पॉइंट के बाद में आएगी। तो इसका ग्रेटेस्ट फंक्शन की मैं वैल्यू एंड ग्रेटेस्ट फंक्शन के अंदर वैल्यू लूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपने पास में 0 आ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव, ये वैल्यू कितनी, 0 माइनस 1 अपॉन में माइनस एच। ये माइनस और ये माइनस तो कैंसिल आउट, 1 अपॉन 0 के अंदर आप लिमिट को पुट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, इन्फिनाइट। अब इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट एग्जिस्ट, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं होगा तो x इक्वल टू 1 के लिए आपका फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। तो यहाँ पे आप लिख देना कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट एग्जिस्ट फॉर x इक्वल टू 1 के लिए, ये आप यहाँ पे लिख देना। फिर अपन इसी फंक्शन की, जैसे डिफरेंशिएबल तो नहीं है लेकिन अपन राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ कितना, 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में, ये h है आपका, अपॉन में प्लस h। तो लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब यहाँ पे फंक्शन तो वही है तो वैल्यू कितनी, 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन में h, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पे। अब इस वैल्यू को ध्यान से देखना कि 1 प्लस एच, एच का एक स्मॉल क्वांटिटी है, यानी 1 के अंदर आप एक स्मॉल क्वांटिटी ऐड करोगे
तो 1.0011 ऐसे कोई एक वैल्यू आएगी, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं अपन, तो ये वैल्यू आएगी। तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वैल्यू कितनी आएगी 1। तो लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पे 1 - 1 अपॉन में h, 1 - 1 कितना 0, और 0 अपॉन 0 कितना आ जाएगा 0, यानी 0 अपॉन h है तो कितना आ जाएगा आपका 0। अपन जानते हैं कि 0 अपॉन 1 कितना 0, 1 अपॉन 0 कितना इन्फिनाइट। ये आप दो वैल्यू ध्यान में रखना, तो इसका आंसर कितना आएगा 0। ये इक्वेशन नंबर आपकी 3rd। अब ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो इन दोनों इक्वेशन से क्या लिख सकता हूँ मैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लास्ट में क्या लिखना है कि देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। अब अपन इस पे चलते हैं x इक्वल टू 2 के लिए, तो देखते हैं। x इक्वल टू 2 के लिए अपन चेक करें, तो x इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे भी 2, और ये भी 2 और 2, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 2 की वैल्यू कितनी 2 आ जाएगा, ये अपन लिख सकते हैं। अब इसको चेंज करेंगे, ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो यहाँ पे वैल्यू 2 के लिए चेक कर रहे हैं तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव, 2 में से एक स्मॉल क्वांटिटी माइनस होगी तो वैल्यू कितनी 1, क्योंकि 2 में से एक स्मॉल क्वांटिटी तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू कितनी 1, और इसकी वैल्यू कितनी अपने पास में 2 अपॉन में -h। लिमिट s टेंस टू 0 नेगेटिव, 1 - 2 कितना आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में h, ये 1 और ये 1 तो कैंसिल आउट, तो कितने यानी माइनस और माइनस तो कैंसिल आउट, 1 अपॉन 0। अब आप इसमें लिमिट पुट करना, तो लिमिट को पुट करोगे तो 1 अपॉन 0, तो 1 अपॉन 0 कितना इन्फिनाइट, तो ये वाला डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा तो x इक्वल टू 2 पे भी आपका फंक्शन क्या नहीं है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अपन चेक कर लेते हैं इसको भी, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, इसको इक्वेशन नाम कौन सा है आपका 2nd। इसके लिए अपन फाइंड करते हैं, देखिए लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव, इसके लिए वैल्यू 2 के अंदर एक स्मॉल क्वांटिटी ऐड हो रही है, कितना 2 पॉइंट समथिंग की वैल्यू 2, माइनस इसकी वैल्यू कितनी 2 अपॉन में h, 2 - 2 कितना 0, 0 अपॉन h कितना यानी 0 अपॉन 1 कितना 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ये इक्वेशन नंबर आपकी 3rd। अब इक्वेशन 2 एंड 3 से क्या लिख सकता हूँ मैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो ये आप इसको लिख सकते हो। तो आप नीचे ये लाइन लिख देना कि देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 के लिए, यानी x इक्वल टू 2 के लिए भी आपका फंक्शन क्या नहीं है डिफरेंशिएबल नहीं है। ये तो था मेरा काम कि आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई है यहाँ पे, तो ये तो था वीडियो बनाने का मेरा काम। अब आपका काम बचा है, वो क्या है वो देखिए कि आप इस वीडियो को लास्ट तक यानी एंड तक देखना आपको, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर, यानी वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास में शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।